हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपके जो थ्योरम नंबर 6.1 थी इसका तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाया है उन सब का यूज़ इसमें होगा। देखिए इसमें क्या है, ये आपको डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन जो है उसकी फ़ोटो मैं आपको नोट्स के साथ दे दूंगा। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला क्वेश्चन लिख देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 2 में देखिए ये आपको एक डायग्राम दिया गया है। ये लाइन है पी क्यू। अब पी क्यू पे 3 लाइनें खड़ी है, कौन कौन? ओ आर, ओ एस और ओ टी। आई बात समझ में? ये तो है पी क्यू और इस पर ये 3 लाइनें खड़ी है, ओ आर, ओ एस और ओ टी। आपको क्या करना है, आपको एक तो मान दिया गया है कि जो एंगल पी ओ एस है, पी ओ एस मतलब ये पूरा एंगल जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है, ये आपका कितना दिया हुआ है? एक्स। एक्स दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है? एंगल आर ओ टी, मतलब आर ओ टी, ये पूरा एंगल निकालना है इस लाइन से लेके इस लाइन तक। ये पूरा एंगल आपको निकालना है कि इसका मान कितना आएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ओ आर है, ओ आर वो बाइसेक्टर है पी ओ एस का। पी ओ एस का क्या है? ओ आर बाइसेक्टर। क्या होता है बाइसेक्टर अभी समझाऊंगा। और जो ओ टी है वो बाइसेक्टर है किसका? एस ओ क्यू का। ओ टी है वो बाइसेक्टर है एस ओ क्यू का। मतलब ये जो लाल वाला एंगल है, ये लाइन क्या कर रही है? इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में? टू। जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ये कितना है? 60 है। अगर मैं इसके बीच में एक ऐसी लाइन खींचूं जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे। 60 था पूरा तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये होता है मतलब बाइसेक्टर का। हिंदी में बोलता है कोण समद्विभाजक। तो कोण और उसका समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक, दो समान भाग करना। तो ये जो लाइन है ये इस कोण का समद्विभाजक है। मतलब ये दोनों क्या कोण होंगे? इक्वल। कौन कौन से? एस ओ टी और टी ओ क्यू। इसी टाइप से ये वाली जो लाइन है ये इस कोण का समद्विभाजक है। मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। कौन कौन से? पी ओ आर और एस ओ आर। इतनी सी बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये होता है मतलब बाइसेक्टर का। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओ आर बाइसेक्टर है पी ओ एस का और ओ टी बाइसेक्टर है एस ओ क्यू का। मतलब ओ आर कोण पी ओ एस का कोण समद्विभाजक है और ओ टी कोण एस ओ क्यू का कोण समद्विभाजक है। तो पी ओ आर और एस ओ आर क्या होंगे? बराबर। पी ओ आर और एस ओ आर क्या होंगे? बराबर। एवं एस ओ टी और टी ओ क्यू ये भी क्या होंगे? बराबर। अब आप देखिए पी ओ एस और एस ओ क्यू, ये पूरा ब्लू लाइन वाला एंगल और पूरा रेड लाइन वाला एंगल, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 बनाएंगे। क्योंकि देखो अगर मैं इन दोनों लाइनों को छुपा लूँ, मान लो कि ये एक ही लाइन है, तो ये कौन और ये कौन, ये क्या बना रहे? लीनियर पेयर है ना, रेखीय युग्म है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। इस पूरे का और इस पूरे का। जब भी ऐसे एंगल बने ना, पूरा ऐसे सेमी सर्कल, मतलब वो 180 होता है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये ब्लू है और यहाँ से इस लाइन तक वापस कैसा है? रेड। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 का। तो देखो वही लिखा है पी ओ एस और एस ओ क्यू, इन दोनों का सम कितना है? 180। पी ओ एस का जो मान है क्वेश्चन में, वैल्यू है वो आपको एक्स दी हुई है। कितनी दी हुई है? एक्स। पी ओ एस ये आपको पता है कि एक्स है, तो हमने ले लिया एक्स। तो एक्स प्लस एस ओ क्यू कितना आएगा? 180। पी ओ एस की जगह एक्स रखा है। एस ओ क्यू का मान क्या आएगा? एक्स उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का एक्स। अब ये आपका मान आया है, एस ओ क्यू का मान कितना आया है? 180 माइनस एक्स। तो एस ओ क्यू का मान आया है आपके पास। तो आपके पास आर, एक मिनट रुकिए, एस ओ क्यू, हाँ, एस ओ क्यू का मान आपके पास कितना है? 180 माइनस एक्स। और पी ओ एस का मान आपके पास कितना था? एक्स। एक ही तो बात है, देखो एक एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स ही तो होगा, तभी तो दोनों का सम 180 आएगा, है ना? ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है ओ आर, जो लाइन है ये एंगल पी ओ एस का क्या है? समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। तो आपको निकालना है आर ओ टी। तो आर ओ टी एंगल जो है वो दो कोणों से मिलके बना है। कौन कौन से कोण? एक तो ये वाला जिसका नाम है आर ओ एस, और एक ये वाला जिसका नाम है एस ओ टी। तो अगर आप ये दोनों कोण निकाल लो और इन दोनों को जोड़ दो तो आपको मान मान मिल जाएगा किसका? आर ओ टी का। वापिस सुन लीजिए, आपको मान निकालना है आर ओ टी का। तो आर ओ टी जो कोण है
वो दो कोणों से मिलके बन रहा है छोटे छोटे। कौन से? एक तो आर ओ एस मतलब ये वाला पार्ट, और एक एस ओ टी मतलब ये वाला पार्ट। तो इन दोनों एंगल की वैल्यू निकालो और दोनों को सम कर दो, तो आपको एंगल कौन सा मिल जाएगा? आर ओ टी। ठीक है, तो पहले हम किस एंगल की वैल्यू निकालते हैं? आर ओ एस की वैल्यू निकालते हैं। किसकी? आर ओ एस की वैल्यू निकालते हैं। तो आर ओ एस की जो वैल्यू है वो पी ओ एस या फिर एस ओ पी जो एंगल है ये, इसका क्या होगी? हाफ, क्योंकि ये लाइन क्या है? बाइसेक्टर है। तो देखिए हमने यही लिखा है कि जो आर ओ एस है वो एस ओ पी का क्या होगा? हाफ। हाफ मतलब अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो। तो जो एस ओ पी की वैल्यू है वो है एक्स, तो आर ओ एस की वैल्यू क्या आएगी? एक्स अपॉन 2। अब इसी टाइप से इसकी तो निकाल ली हमने, अब किसकी निकालनी है? एस ओ टी की। तो एस ओ टी किसका हाफ होगा? एस ओ क्यू का हाफ, क्योंकि ये वाली लाइन क्या है? इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो ये दोनों कोण बराबर है ना, मतलब जितना एस ओ क्यू है उसका आधा होगा कौन? एस ओ टी। तो एस ओ टी होगा एंगल एस ओ क्यू अपॉन में 2। एस ओ टी एस ओ क्यू की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी थी कितनी थी? 180 माइनस एक्स। तो ये 180 माइनस एक्स यहाँ पुट कर दी, अपॉन में कितना है? 2। जब पूरे के अपॉन में 2 होता है तो वो 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब 180 के अपॉन में भी आएगा 2 और x के अपॉन में भी आएगा 2। तो जब 180 के अपॉन में 2 होगा तब आएगा 90 माइनस एक्स अपॉन 2। ये वैल्यू किसकी आई? एस ओ टी की। और ये वैल्यू आई आर ओ एस की। दोनों को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा? आर ओ टी। देखिए बताया था ना आपको, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, तो पूरा एंगल मिल जाएगा आर ओ टी। यही हमने किया, एंगल आर ओ टी इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस एस ओ टी। तो आर ओ एस की वैल्यू आई थी एक्स अपॉन 2 और एस ओ टी की वैल्यू आई थी 90 माइनस एक्स अपॉन 2। एक्स अपॉन 2 प्लस का है, ये एक्स अपॉन 2 माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आर ओ टी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 90 डिग्रीज। मतलब ये वाला आर ओ टी जो आपका एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स राइट एंगल है आपका। आई बात आपको समझ में? ये 90 है तो इन दोनों का सम भी पीछे कितना बचा? 90 बचा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है ना? ये पूरा सेमी सर्कल बनेगा ना, तो सेमी सर्कल वाला पूरा एंगल कितना होगा? 180। तो इसमें से ये 90 है बीच वाला, तो ये कॉर्नर वाले जो है ये दोनों, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 90 ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में पहले ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, यही डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये जो मैंने अभी आपके सामने आपको दिख रहा है ये डायग्राम आपको गिवन है, और आपको ये प्रूव करना है कि पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर, मतलब ये एंगल प्लस एस ओ आर ये एंगल प्लस पी ओ एस मतलब कि ये एंगल, इन चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। मैंने एक बात आपको समझाई भी थी कि एक पॉइंट है कोई भी, अगर उसके चारों ओर हम एंगल ले लें चाहे कितने भी हो, उन सब का सम पॉइंट के चारों ओर, मतलब ऐसे एंगल का सर्किल बन जाए तो उसका सम, सारे एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? 360 होता है। वही हमें अभी यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे कितने एंगल है देखो, 1 2 3 और ये 4। आई बात समझ में? अब देखिए हम क्या करेंगे। हमने क्या किया, हमें एक करनी है रचना। रचना यानी कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री में हम अपने मन से कोई भी रचना या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये लीगल चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ओ क्यू, इसको इस तरफ आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक? टी पॉइंट तक। तो हमने इस लाइन ओ क्यू को आगे क्या किया? एक्सटेंड किया। तो जो आप रचना करते हो उसको आप हमेशा किससे रिप्रेजेंट करोगे? डैश लाइन से, ताकि आपको पता रहे कि ये लाइन हमने अपने मन से बनाई है, हमने इसकी रचना करी है। तो हम रचना में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एक्सटेंड ओ क्यू टू टी, मतलब ओ क्यू को आगे टी तक बढ़ाया, ओ क्यू को टी तक बढ़ाए। तो ओ क्यू है, इसको टी तक बढ़ाया, तो नई लाइन क्या मिली? ओ टी। अब आप देखिए ये जो टी क्यू लाइन है, टी क्यू लाइन पे ऊपर की तरफ एक लाइन खड़ी है, कौन सी? ओपी। अगर देखो इसको छुपा ले आप, तो ये देखो ये टी क्यू लाइन और टी क्यू पे कौन खड़ा है? ओपी। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म। इसी तरह से नीचे की तरफ इसको छुपा ले, तो नीचे की तरफ टी क्यू में कितनी लाइन खड़ी है? 2 लाइन खड़ी है। मतलब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। बस यही हमें अब लिखना है। तो पहले हमने क्या लिखा देखो, पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी बराबर 180। पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी बराबर कितना? 180। रीजन क्या है? रेखिक युग्म है, लीनियर पेयर। इसी टाइप से अब नीचे के लिए लिखते हैं। पहले लिखा एस ओ टी प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर, इन तीनों का योग भी कितना होगा? 180।
है ना, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म ये भी रेखिक युग्म, मतलब ये आधा और ये आधा पूरा एक सर्किल बना रहा है, तो चारों इन पूरा का सबका कौन योग कितना होगा, 360 ही होगा। वही हमें निकालना है, और वो हम अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो जब भी दो इक्वेशंस का एडिशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं नंबर्स वो अलग से ऐड होते हैं, और जो राइट हैंड साइड में नंबर होते हैं वो अलग से ऐड होते हैं। तो ये दोनों ऐड होंगे, मतलब ये दो और ये तीन टर्म ऐड होंगे, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी, फिर प्लस एस ओ टी प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर, और इस साइड में 180 प्लस 180। देखिए पी ओ क्यू तो एज इट इज है, पी ओ टी और एस ओ टी ये दोनों मिलके क्या एंगल बना रहे हैं, पी ओ टी और एस ओ टी। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, पी ओ एस। आई बात आपको समझ में, ये दोनों पुल के पूरा ये एंगल बना रहे हैं, और इस पूरे एंगल का नेम क्या है, पी ओ एस। बस यही हमने किया है, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, पी ओ एस प्लस एस ओ आर और प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो देखिए दो एग्जाम्पल है और समझाने में आपको कितना टाइम लगा है। तो बस मैं आपसे यही होप करूंगा कि जितनी मेहनत मैं समझाने में कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत आप समझने में भी करेंगे। दोनों साइड का एफर्ट होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो देखेंगे ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और मेरी मेहनत भी वेस्ट जाएगी। तो मेरी आपसे ये होप है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर ज्योमेट्री को अगर आपने बराबर से नहीं समझा है, ऊपर से चली गई है, तो फिर 9th में 10th में आगे 11th में हर जगह फिर आपको मक्खियाँ ही मारनी है क्लास में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना है और अच्छे से पढ़ना है। नहीं समझ में आए कहीं पे भी कोई भी स्टेप तो मेरे को पूछना है, क्योंकि ज्योमेट्री में हर एक स्टेप का अपना रीज़न होता है। थैंक यू।